वजह से काम कर रहा है भाई, अपने बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, सबका इस्तेमाल कर रहा है। और हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि भाई रोशन कि भाई प्रिंस की जो मौत की खबर आई मीडिया संस्थानों के माध्यम से, तो चिंतनीय था, हृदय विदारक था, हम लोग के मन में पीड़ा हुई और हम लोगों ने इसका कहा कि भाई ये गंभीर मामला है, ऐसे ही मामले को संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ हल करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लेटर के बाद रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस यादव, उनके मृत्यु की जांच को लेकर के आरजेडी में मांग तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि जिस तरह से रोशन आनंद सर की भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उस तरह उसको लेकर के सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के आरजेडी में मांग तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर जब हमने सवाल किया आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। लगे हैं अखबार के कतरन भी इस बात के प्रमाण है कि 10 बीघा से ज्यादा जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अलाइनमेंट को मोड़ दिया। अब रसूख का इस्तेमाल किया, परिजनों की जमीन को रोड में ना जाए, रोड के बगल से चल जाए, तिरछा हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, भविष्य का ख्याल किया और रसूख का इस्तेमाल किया। और ये विजय चौधरी जी का जो आचरण है, ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि शपथ जब आदमी लेता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राग और द्वेष के बिना काम करने के लिए शपथ लेता है। ये तो पूरा राग द्वेष से काम कर रहा है भाई, अपने बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। और हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि भाई रोशन कि भाई प्रिंस की जो मौत की खबर आई मीडिया संस्थानों के माध्यम से, तो चिंतनीय था, हृदय विदारक था, हम लोग के मन में पीड़ा हुई और हम लोगों ने इसका कहा कि भाई ये गंभीर मामला है, ऐसे ही मामले को संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ हल करनी चाहिए। जेल से निकलने के बाद उनके परिजनों का सीधा, उनके भाई का सीधा रोशन का आरोप कई तरह के रहे और मांग रहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मौत पर तो उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की ही और इसे बहुत ही दुखद और चिंतनीय बताया। हम सभी शिक्षण संस्थानों का आदर करते हैं, चाहे किसी का शिक्षण संस्थान हो, जहाँ बच्चे तालीम लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो आदर होना चाहिए, वो विद्या मंदिर है, सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की पिछले दिनों जो खबरें आई, बाद में पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुई और उन कार्रवाइयों के बीच में जो मामले खुल करके आए, यह बताने की जरूरत किसी को नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पूरा मामला को सीबीआई को देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा और भेजा कि चूंकि ये मामला दो राष्ट्रों के बीच का है और ये लोग परिजन चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो इस संदर्भ में इसको सीबीआई जांच हृदय देनी चाहिए। तो सीबीआई जांच के लिए नेता प्रतिपक्ष ने लिख दिया है और चूंकि ये मामला एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें कंसर्न होगा, विदेश मंत्रालय की भूमिका होनी चाहिए, इसलिए राज्य की सरकार इसमें कैसे कर लेगा जांच? पहले की घटनाओं की राज्य सरकार जांच कर सकती है, लेकिन जो घटना दुखद हुआ, उनके भाई की मृत्यु हुई, उस संदर्भ में सीबीआई की जांच तो स्वाभाविक है ना। तो कौन कौन मंत्री लोग हैं, पता नहीं कहां से पढ़ करके लोग आए हैं, जिलेबी उतार देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जन भावना क्या कह रहा है? अगर किसी के मन में संशय है कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठा कोई व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई इससे तो दाग धुलनी चाहिए ना। तो इसकी निर्मूलता के लिए कम से कम निष्पक्ष जांच का जो एक एजेंसी होनी चाहिए, उसको तो जाना ही चाहिए जांच। सर एक सवाल मंत्री निशांत कुमार को जो आवास आवंटित किया गया है, जो नए आवास में जा रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है 5 देश रत्न मार्ग जो पहले कर्नांकित हुआ करता था उप मुख्यमंत्री के लिए, वो आवास बाबू निशांत को मिला है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। और
सरकार ने जब निर्णय ही ले लिया तो जहां भी अलॉट कर दे, अगर एक अन्य मार्ग ही अलॉट कर देता उनको तो क्या दिक्कत था, तो प्रॉब्लम नहीं था। सरकार का फैसला है, सरकार चाहे छत्ता पर जाकर करके, 2 मंजिला पर से जाकर के, 1 मंजिला पर जाकर करके, कहीं जाकर के कुछ कर दे, प्रवाह कर दे, जल का प्रवाह कर दे, छत्ता फर्स्ट मंजिला से चाहे 2 मंजिला से कर दे, उसको कौन बोलने वाला है। विजय चौधरी कह रहे हैं कोई कर्णांकित करके ऐसा आवास नहीं है उप मुख्यमंत्री का, जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है, मतलब शर्म भी शर्मा जाता, लगे लोग को शर्म नहीं आता, दुर्भाग्य है। पहला रिकॉर्ड निकालिए इनका, यही लोग दलील दे रहे थे कि सरकार ने उप मुख्यमंत्री के लिए भवन कर्णांकित कर रखी है। गजब पलटी मार कर रहा है, संगत से गुण होते, संगत से गुंजा, इतना दिन रहने के असर तो आया है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कोई लेटर सरकार को लिखा है आवास के पूर्व संबंध में? मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के जो 10 सर्कुलर रोड आवास से कोई मोह ममता हम लोग को नहीं है, ले जाओ ना भाई, ये कोई विषय ही नहीं है विवाद का। डूबती हुई आभा से उबरने के लिए बलात् आयात मुद्दे क्यों करते हो भाई? क्या कोई लेटर लिखा आप है? ले जाओ, लेकिन जहां भेज रहे हो तो कम से कम वहां पर तो एक मानदंड होनी चाहिए ना, कि जहां भेज रहे हो बना हुआ है कि नहीं है, सिक्योरिटी के लिए है कि नहीं, ऑफिस के लिए है कि नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वयं ही किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उनको सबके साथ तो नहीं रह सकते हैं, इन्फेक्शन से बचना भी तो है ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 सर्कुलर रोड में उनको अलग से व्यवस्था करवाया था सेहत को ध्यान में रखकर। तो भाई सब चीजों में तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। आप उस अनुरूप बना दीजिएगा, सेकंड लगेगा जी, हवाई चप्पल पहन के चल देगा आदमी। क्या करना है, क्या आवास में रखा हुआ, इस साथ तुम्हारा लगता है खाना है कि मुख्यमंत्री आते हुए रखबे करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तो हम ही रखेंगे। मोह ममता तो वहां ना तहखानमा में नहीं है, क्या यार, जाइए ले जाइए। 39 आवास पर जाने के लिए तैयार है अरे कहता बना दीजिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, वहां जाने लायक बनाना जाना चाहिए, ये तो सरकार का दायित्व ना है। कितना देर लगेगा भाई सरकार को, हम लोगों को कहाँ मोह ममता, ये सरकारी आवास कोई मतलब है? सर दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से लेटर- नोटिस आया सर। दीपक प्रकाश के बारे में उच्चतम न्यायालय की जो भी टिप्पणी है, सत्ता प्रतिष्ठान को डूब मारने वाली बात भाई। एक बार तो आपने शपथ करा दिया, दोबारा कैसे करा दिया? ये संविधान के मानना कैसे कर दिया? जनता दल बीच से निकलना चाहता है, कह दिया कि मामला हमारा नहीं बीजेपी का है, और सब करवा रहा है जनता दल इसमें बैठ करके, सारा खेल वही करवा रहा है। कत्ल भी कर रहा है, कत्ल का इल्जाम भी लेना चाहता है, उधर भी ट्विस्ट करवा रहा है वकील से, इधर भी ट्विस्ट करवा दे रहा है। अब चाहता है कि पूरा कत्ल का इल्जाम चल जाए सीधे सम्राट चौधरी जी के माथा पर, इन्होंने हटा दिया। अरे भाई तो एमएलसी बनते तब ना सम्राट जी रखते उसको, अब तो एमएलसी है ये नहीं है, मौका ही नहीं मिला ना भाई, जबरदस्ती किसी को एमएलसी बना दीजिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2001 के एक फैसले को आधार बनाते हुए हाँ। आरएस चौधरी बनाम पंजाब सरकार था हाँ। कि इस तरीके के मामले अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, इसे आप परिपाटी नहीं बना ये सकते। परिपाटी ही तो बना लिया ना भाई। अरे किसी को मान ले 3 महीने का है कि भाई आपस प्रत्याशा के आलोक में कोई काम हो जाता है, तो यहाँ प्रत्याशा का भाव दिख कहाँ रहा है? प्रत्याशा का भाव यहाँ दिख कहाँ रहा है, बता दीजिए मेरे को। प्रत्याशा के आलोक में कोई काम होता है, प्रत्याशा दिख ही रहा है। 6 महीने के अंदर बनना है ना, एक बार मंत्री बन गए, फिर दूसरी सरकार बनी, फिर बन गए। तो दोनों ये संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हो और संविधान की शपथ ले रहे हो। दोनों सरकार के कार्यकाल को मिलाया जाए तो दीपक प्रकाश के तो 6 महीने से ऊपर हो गए, नहीं, पिछली बार भी दीपक 147 दिन ऊपर कैसे गए। हम 2 कार्यकाल क्यों मिला? एक ही बार बहुत ज्यादा हो गया। एक मुख्यमंत्री ने ओथ करा दिया, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा दोबारा? ये आदमी जो बैठा हुआ है मंत्री मंडल से इसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है भाई? अब विलंब नहीं करना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, तत्कालीन इसको बर्खास्त करना चाहिए। और सब पोला का दूध पिला रहा है। ठीक, धन्यवाद सर। जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इसको लेकर के अपना संवेदना जताते हुए कहा कि इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें बिहार सरकार की जो जांच हो रही हो तो ठीक है, लेकिन सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने विजय चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर के, और दीपक प्रकाश को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार तो ठीक है, दूसरी बार भी उनको मंत्री बनाया गया,
क्यों कैसे मंत्री बनाया गया? क्योंकि वो ना तो वो एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी के कैबिनेट पे सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।